क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। लेट्स सी। I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oh, I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll-top in a several pieces, one leg clumsily mended, scotch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge. But I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. चलिए अब देखते हैं इसका हिंदी अर्थ। I spotted in a junk shop in a Bridport. मैंने उसे देखा एक जंक शॉप के अंदर। जंक शॉप होती है कबाड़ की दुकान। ब्रिडपोर्ट में, ब्रिडपोर्ट क्या है? एक जगह का नाम है। ये स्टोरी कौन बता रहा है? जो हमारे इस चैप्टर के ऑथर है, राइटर है, वो बता रहे हैं कि मैंने इसे देखा एक कबाड़ की दुकान के अंदर। ए रोल टॉप डेस्क, एक मेज जो कि हम रोजाना यूज करते हैं, टेबल। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। और उस व्यक्ति ने बताया, उस व्यक्ति ने किसने? उस कबाड़ी ने इसके बारे में मुझे बताया कि ये कब की है? अर्ली 19th सेंचुरी की है, 19वीं शताब्दी की है। एंड ओक, और ओक ट्री की बनी हुई है। ओक का पेड़ होता है जो हमारा अखरोट का पेड़ होता है, वो। आई हैड वॉन्टेड वन, और मैं भी इसे चाहता था, यानी कि मैं इसे खरीदना चाहता था। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन मेरे लिए ये क्या थी? बहुत ही अधिक एक्सपेंसिव थी, खर्चीली थी, बहुत ज्यादा पैसे वाली थी। दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन, लेकिन यह क्या थी? बुरी हालात में थी, यानी कि अच्छी हालात इसकी नहीं थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, जो ऊपर का हिस्सा था वो कई टुकड़ों में था। वन लेग क्लमसीली मैंडेड, और जो उसकी एक टांग थी, जो मेज के 4 टांगे होती है उनमें से एक टांग क्या थी? मैंडेड की हुई थी, मरम्मत की हुई थी। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और उसकी एक तरफ क्या थे? स्क्रॉच मार्क्स थे, जले हुए के धब्बे थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और मुझे यह बहुत कम पैसे में मिल रही थी। मनी यानी धन। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, और मैंने सोचा कि मैं इसे खरीद सकता हूँ। इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। हाँ, यह मेरे लिए शायद एक रिस्क हो सकता है, एक चैलेंज हो सकता है कि मैं इसे अच्छी तरीके से कैसे रख पाऊंगा, लेकिन मुझे यह लेना था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्करूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। मैंने उस व्यक्ति को पे किया, उसे धन दिया और उसे खरीद लिया, और उसे अपने वर्करूम के, अपनी कार्यशाला के, जो कि क्या थी? गैरेज के पीछे की तरफ थी, वहां ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया क्रिसमस ईव पे। ईव यानी होता है। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। मैंने जो ऊपरी हिस्सा था, ऊपरी परत थी, वो पूरी तरीके से हटा दी क्योंकि वो टूटी हुई थी। एंड पुल आउट द ड्रॉवर्स, और उसकी दराजें खींच करके बाहर निकाली। द विनीर हैड लेफ्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और उसके अंदर क्या थी? जो लकड़ी की हुई टूटी हुई परतें थी, वो चारों तरफ थी। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, और ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कि उसे क्षति किससे पहुंचाई है? पानी की वजह से वो खराब हुई है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, और पानी और आग दोनों ने ही इस डेस्क के ऊपर, इस मेज के ऊपर अपने अपने चिन्ह छोड़े थे। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट, लेकिन जो अंतिम दराज थी, जो अंतिम ड्रॉवर थी, वो अटक गई। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, और मैंने इसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इतनी आसानी से वह बाहर नहीं निकली। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, और अंत में मैंने उसमें ज्यादा जोर लगाया। फोर्स यानी बल लगाना। I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew upon to reveal a shallow space underneath a secret drawer. In the end, और अंत के अंदर जब मैंने इसमें
बहुत ज्यादा जोर लगाया, आई स्ट्रक इट शार्पली, तो वह एकदम से बाहर निकली, विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मेरी मुट्ठी के जोर से, एंड द ड्रॉवर फ्लू अपॉन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रॉवर, और उस ड्रॉवर के अंदर एक नीचे एक सीक्रेट, एक गुप्त दराज बनी हुई थी। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसके अंदर कुछ था, समथिंग यानी कुछ। आई रीच्ड इट एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वह क्या था, एक काला टिन का डिब्बा था। शैलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और ऊपर से शैलो टेप से बंद किया हुआ था, जिसके अंदर कुछ पेपर में लिखा हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन ए शैकी हैंडराइटिंग, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कांपते हुए हाथों से लिखा गया हो, शैकी यानी कांपते हुए। जिम्स लास्ट लेटर, और उसके ऊपर लिखा हुआ था जिम का अंतिम पत्र, यानी कि उस व्यक्ति ने जिसने यह पत्र लिखा था उसका नाम क्या था, जिम। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जिसे कब रिसीव किया गया था, 25 जनवरी 1915 को। टू बी बर्ड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और यह मेरे साथ ही दफना दिया जाए जब समय आए, उसके ऊपर लिखा हुआ था। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, जैसा कि मैं जानता था, न्यू यानी जानता था, यह सेकंड फॉर्म है नो की। जैसा कि मैं जानता था, यह क्या है, गलत है, रोंग है, क्योंकि किसी दूसरे का लेटर को हमें नहीं खोलना चाहिए, ओपन नहीं करना चाहिए। बट क्यूरियोसिटी, उत्सुकता की वजह से, जिज्ञासा की वजह से, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, गॉट द बेटर ऑफ माई सर्कल्स, मुझे क्या हुआ, शक की वजह से और जिज्ञासा की वजह से उसने मुझे खोलने के लिए मजबूर कर दिया। इट यूजुअली डज, और ऐसा प्राय होता था, यूजुअली यानी प्राय। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, उस बॉक्स के अंदर, उस डिब्बे के अंदर एक एनवेलप था, लिफाफा था। द एड्रेस रीड, और जब मैंने एड्रेस पढ़ा, पता, एड्रेस यानी पता, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था मिसेज जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट। यह उस लेडी का क्या था, पता था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, यह लेटर के ऊपर की तरफ लिखा हुआ था पेंसिल से, दिसंबर 26, 1914, 26 दिसंबर 1914। आगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, जो भी हमने अब तक चैप्टर में पढ़ा उसके बारे में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉवर, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने, आपकी इस चैप्टर की जो स्पेलिंग्स हैं वो आपकी वीडियो के अंदर, स्लाइड्स के अंदर दिखाई जाएंगी। आप इस वीडियो को पॉज करके उसे अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करें और लर्न करें।